राजकुमारी आर्या का रहस्यमय भाग्य। राजा वीरेंद्र सिंह का राज्य सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा के जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की प्रार्थना और यज्ञों के बाद आखिरकार उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमारी आर्या। राजकुमारी के जन्म के दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन उसी रात महल में एक रहस्यमय घटना घटी। आधी रात को एक अजीब सी रोशनी राजमहल के आंगन में उतरी और उसमें से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, यह बालिका साधारण नहीं है, इसका भाग्य रहस्यमय है। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने उस बात को गुप्त रखा। समय बीतता गया। राजकुमारी आर्या बड़ी होने लगी। वह अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और साहसी थी, लेकिन उसके साथ हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी। कभी कभी वह ऐसे सपने देखती जो बाद में सच हो जाते। उसे अक्सर एक अंधेरी गुफा, एक चमकता हुआ पत्थर और एक रहस्यमयी आवाज दिखाई देती। एक दिन जब वह 18 वर्ष की हुई, वही सपने और भी स्पष्ट हो गए। उसने अपने पिता से इस बारे में बताया। राजा को तुरंत उस साधु की बात याद आई। उन्होंने दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया। आखिरकार आर्या ने खुद सच्चाई जानने का निर्णय लिया। एक रात वह चुपचाप महल से निकल पड़ी और अपने सपनों में दिखने वाली दिशा की ओर चल दी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां एक पुरानी गुफा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अपने सपनों में देखी थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा हिलने लगी और एक आवाज गूंजी, तुम ही चुनी हुई हो। तभी सामने एक विशाल परछाई उभरी। वह एक प्राचीन आत्मा थी, जो सदियों से उस पत्थर की रक्षा कर रही थी। उसने बताया कि यह पत्थर एक शक्तिशाली जादुई स्रोत है, जो अच्छाई या बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और आर्या का भाग्य यह तय करना था कि इसका क्या होगा। अचानक वहां एक दुष्ट तांत्रिक प्रकट हुआ, जो उस पत्थर की शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने आर्या पर हमला किया, लेकिन आर्या ने अपने साहस और बुद्धि से उसका सामना किया। जैसे ही तांत्रिक पत्थर को छूने की कोशिश करता, पत्थर उसकी शक्ति को नष्ट कर देता। आर्या को समझ आ गया कि इस शक्ति का सही उपयोग क्या है। उसने उस पत्थर को वहीं नष्ट करने का फैसला किया, ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज रोशनी फैली और गुफा धीरे धीरे शांत हो गई। जब आर्या महल लौटी, तो वह पहले से कहीं अधिक समझदार और मजबूत बन चुकी थी। राजा को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने समझ लिया कि वही रहस्यमय भाग्य था, राज्य को एक बड़े खतरे से बचाना। उस दिन के बाद राजकुमारी आर्या सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वह राज्य की रक्षक बन गई। सीख:
कभी कभी हमारा भाग्य हमें कठिन रास्तों पर ले जाता है, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी असली ताकत और उद्देश्य दिखाते हैं।